क्षमा का महाकाव्य अकबर और बीरबल की एक अनकही कहानी। प्रस्तावना। इतिहास के पन्नों में जब हम झांकते हैं तो हिंदुस्तान की जमीन पर मुगल सल्तनत का दौर एक ऐसे युग के रूप में उभरता है जहां कला, संस्कृति और शक्ति का अद्भुत संगम था। इस दौर के सबसे चमकदार सितारे थे शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिनकी हुकूमत सिर्फ उनकी तलवार की धार पर नहीं बल्कि उनके इंसाफ और दूरदर्शिता पर भी टिकी थी। लेकिन हर इंसान की तरह शहंशाह भी मानवीय भावनाओं से परे नहीं थे। उनके दरबार में नवरत्नों की जो महफिल सजती थी उसमें सबसे प्रखर और प्रभावशाली आवाज थी उनके प्रिय मित्र, सलाहकार और विवेक के प्रहरी राजा बीरबल की। अकबर और बीरबल के किस्से केवल चतुराई और हाजिर जवाबी की कहानियां नहीं हैं, बल्कि वे जीवन के गहरे दर्शन और मानवीय मूल्यों के सजीव पाठ हैं। यह 10,000 शब्दों का महाकाव्य एक ऐसी ही कहानी को बयां करता है जो इतिहास की किताबों में शायद दर्ज न हो, लेकिन जो इंसान के सबसे मुश्किल फिर भी सबसे शक्तिशाली गुण क्षमा के महत्व को उजागर करती है। यह कहानी उस यात्रा की है जहां एक महान सम्राट अपने क्रोध और प्रतिशोध की आग में जलते हुए क्षमा की शीतल छाव तक पहुंचता है, और इस यात्रा में उसका पथप्रदर्शक बनता है बीरबल का ज्ञान और विवेक। अध्याय 1। अपराध और अटूट क्रोध। आगरा के किले में रोज की तरह ही शाही दरबार लगा हुआ था। रेशमी पर्दों और सुनहरी दीवारों से सजे दीवान-ए-आम में शहंशाह अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर एक असीम शांति और संतोष का भाव था, क्योंकि हाल ही में उन्होंने अपनी सल्तनत के लिए एक नई कला वीथिका, आर्ट गैलरी का निर्माण करवाया था, जिसमें हिंदुस्तान के कोने कोने से आए कलाकारों की बेहतरीन कृतियों को जगह दी गई थी। अकबर कला के बड़े पारखी और संरक्षक थे, और यह वीथिका उनके कला प्रेम का जीता जागता सबूत थी। इसी कला वीथिका के लिए अकबर ने एक विशेष कार्य सौंपा था उस्ताद रामदास को, जो उस समय के सबसे कुशल मूर्तिकार माने जाते थे। उन्हें शहंशाह के पूर्वज महान तैमूर लंग की एक आदमकद संगमरमर की मूर्ति बनाने का काम दिया गया था। महीनों की अथक मेहनत के बाद वह मूर्ति बनकर तैयार हुई और आज उसे दरबार में प्रस्तुत किया जाना था। दरबार खचाखच भरा था। सभी अमीर, उमरा और दरबारी उस अद्भुत कलाकृति को देखने के लिए उत्सुक थे। जब पर्दा हटाया गया तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। मूर्ति इतनी सजीव थी कि मानो अभी तैमूर लंग स्वयं घोड़े से उतरकर सामने आ खड़े होंगे। उनकी आंखों में वही क्रूरता और दृढ़ निश्चय का भाव था जिसके लिए वे जाने जाते थे। अकबर अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। वे मूर्ति की बारीकियों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने उस्ताद रामदास की ओर देखा और प्रशंसा से कहा, उस्ताद, आपने तो कमाल कर दिया। यह मूर्ति नहीं, इतिहास का एक पन्ना है जिसे आपने पत्थर पर लिख दिया है। हम आपकी कला से बेहद प्रसन्न हुए। मांगिए, आप इनाम में क्या चाहते हैं? उस्ताद रामदास अपनी कला पर गर्व से भरे हुए थोड़ा आगे आए और सिर झुकाकर बोले, जहांपनाह, एक कलाकार के लिए सबसे बड़ा इनाम उसकी कला का सम्मान ही होता है। आज आपने मेरी कला को जो इज्जत बख्शी, उससे बड़ा कोई इनाम नहीं। अकबर और भी प्रसन्न हुए। नहीं उस्ताद, हम आपको खाली हाथ नहीं जाने देंगे। आपकी यह कला हमारी सल्तनत की शान बढ़ाएगी। यह मूर्ति सदियों तक यहाँ खड़ी रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को हमारे गौरवशाली इतिहास की याद दिलाएगी। यह सुनकर उस्ताद रामदास के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। शायद अपनी कला के नशे में या क्षणिक अहंकार में वह कुछ ऐसा कह गए जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। उन्होंने कहा, माफी चाहूंगा जहांपनाह, लेकिन सल्तनतें तो बनती बिगड़ती रहती हैं, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन एक कलाकार की कला अमर होती है। हो सकता है कल आपकी सल्तनत न रहे,
लेकिन मेरी बनाई यह मूर्ति यहीं खड़ी रहेगी और लोग इसे मेरी कला के नमूने के तौर पर याद रखेंगे, आपकी सल्तनत के प्रतीक के रूप में नहीं। यह सुनते ही पूरे दरबार में एक भयानक सन्नाटा छा गया। हवा में मानो किसी ने जहर घोल दिया हो। यह शहंशाह हिंद की शान में सीधी गुस्ताखी थी। अकबर का चेहरा, जो पल भर पहले प्रशंसा से दमक रहा था, अब क्रोध से लाल हो गया। उनकी आंखों में ज्वाला धधक रही थी। उन्होंने अपनी गरजती हुई आवाज में कहा, गुस्ताख, तेरी यह मजाल कि तू एक कलाकार होकर मुगलिया सल्तनत की शान में ऐसे अल्फाज कहे। तूने हमारी और हमारे पूर्वजों की तौहीन की है। अकबर ने सिपाहियों को हुक्म दिया, पकड़ लो इस बदजुबान को। इसकी उंगलियां, जिनसे इसे अपनी कला पर इतना गुमान है, काट दी जाएं और इसे जी में डाल दिया जाए। इसे ऐसी सजा दी जाएगी कि आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी कि शहंशाह की शान में गुस्ताखी का अंजाम क्या होता है। सिपाही तुरंत आगे बढ़े और कांपते हुए उस्ताद रामदास को पकड़ लिया। रामदास को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। वह गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दीजिए जहांपनाह, मेरी जुबान फिसल गई थी। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। लेकिन अकबर सुनने को तैयार नहीं थे। उनके दिल में प्रतिशोध की आग भड़क चुकी थी। उन्होंने फैसला कर लिया था कि वह रामदास को कभी माफ नहीं करेंगे। बीरबल, जो यह सब चुपचाप देख रहे थे, आगे आए और विनम्रता से कहा, जहांपनाह, शांत हो जाइए। उस्ताद ने जो कहा वह यकीनन एक बड़ी गलती है, लेकिन शायद उनका इरादा आपकी तौहीन करना नहीं था। कलाकार अक्सर अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। अकबर ने बीरबल को भी क्रोधित नजरों से देखा। बीरबल, आज आप भी इस गुस्ताख की तरफदारी कर रहे हैं? क्या आपको सल्तनत की इज्जत का ख्याल नहीं? इसने जो जुर्म किया है उसकी कोई माफी नहीं है। इसका फैसला हो चुका है। बीरबल समझ गए कि इस समय शहंशाह को कुछ भी समझाना व्यर्थ है। क्रोध ने उनकी विवेक की आंखों पर पर्दा डाल दिया था। उस्ताद रामदास को घसीटकर जी की ओर ले जाया गया और दरबार में एक अजीब सी दहशत फैल गई। अकबर के दिल में क्रोध की जो चिंगारी भड़की थी, वह अब एक ऐसी ज्वाला बन चुकी थी जिसे बुझाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने तय कर लिया था, रामदास को क्षमा नहीं मिलेगी। अध्याय 2, बीरबल का पहला पाठ, किसान का कर्ज। कई दिन बीत गए। उस्ताद रामदास अंधेरी कालकोठरी में अपनी किस्मत पर रो रहे थे। शहंशाह अकबर का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। जब भी कोई रामदास की माफी की बात करता, अकबर का चेहरा और भी कठोर हो जाता। उन्हें लगता था कि रामदास को माफ करना उनकी सत्ता और शान को कमजोर करने जैसा होगा। वह इसे अपनी व्यक्तिगत हार के रूप में देख रहे थे। बीरबल यह सब देखकर बहुत चिंतित थे। वह जानते थे कि क्रोध और प्रतिशोध इंसान की आत्मा को उसी तरह खा जाते हैं जैसे दीमक लकड़ी को। वह शहंशाह को इस आत्मविनाश के रास्ते से वापस लाना चाहते थे। उन्होंने फैसला किया कि वह सीधे तौर पर कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि अकबर को अनुभवों के माध्यम से क्षमा का महत्व समझाएंगे। एक दिन बीरबल दरबार में एक अजीब सा मामला लेकर आए। एक गरीब किसान और एक अमीर साहूकार अकबर के सामने पेश हुए। किसान जार-जार रो रहा था। बीरबल ने मामला समझाते हुए कहा, आलमपनाह, इस गरीब किसान ने अपनी बेटी की शादी के लिए इस साहूकार से 100 सोने की मोहरें कर्ज ली थीं। फसल बर्बाद हो जाने के कारण यह कर्ज चुका नहीं पाया। अब साहूकार चाहता है कि कर्ज के बदले किसान अपनी बची खुची जमीन और अपना घर उसके नाम कर दे। अकबर ने साहूकार की ओर देखा, जिसकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था। उन्होंने पूछा, क्या यह सच है? साहूकार ने सिर झुकाकर कहा, जी जहांपनाह।
इसने मुझसे कर्ज लिया था और अब यह चुका नहीं पा रहा है। मेरे पैसे का क्या होगा? या तो यह मेरा कर्ज चुकाए या अपनी जमीन दे दे। अकबर ने किसान की दयनीय हालत देखी। उसका दिल पसीज गया। उन्होंने साहूकार से कहा, तुम जानते हो कि इस साल सूखा पड़ा था, फसलें बर्बाद हो गईं। इसमें इस किसान का क्या दोष? यह जानबूझकर तुम्हारा कर्ज नहीं रोक रहा है। इंसानियत के नाते तुम्हें इसे कुछ और मोहलत देनी चाहिए। साहूकार बोला, लेकिन हुजूर, यह तो मेरे साथ नाइंसाफी होगी। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, इंसाफ का मतलब केवल नियमों पर चलना नहीं होता। इंसाफ में रहम और करुणा का भी स्थान होता है। हम हुक्म देते हैं कि तुम इस किसान को 1 साल की मोहलत दोगे और उससे कोई अतिरिक्त ब्याज भी नहीं लोगे। अगर 1 साल बाद भी वह कर्ज न चुका सका तो उसकी ओर से सल्तनत यह कर्ज चुकाएगी। जाओ और याद रखो कि किसी मजबूर की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। किसान अकबर के पैरों में गिर पड़ा और रो रो कर उनका शुक्रिया अदा करने लगा। साहूकार भी बेमन से शाही हुक्म मानने को तैयार हो गया। जब मामला निपट गया और दरबार में शांति हो गई तो बीरबल धीरे से अकबर के पास आए और बोले, जहांपनाह, आपने आज एक बार फिर साबित कर दिया कि आप कितने महान और न्यायप्रिय शासक हैं। आपने एक मजबूर इंसान पर जो रहम दिखाया वह काबिले तारीफ है। अकबर ने गर्व से कहा, हमारा फर्ज है बीरबल। हम अपनी प्रजा को किसी लालची साहूकार के हाथों लुटते हुए नहीं देख सकते। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और बड़ी विनम्रता से पूछा, एक सवाल पूछूं जहांपनाह, अगर आप इजाजत दें तो? पूछो, अकबर ने कहा। बीरबल बोले, आज आपने एक ऐसे इंसान को माफ कर दिया और उसे मोहलत दी जिसने आपका धन, सल्तनत का धन लिया था और उसे लौटा नहीं पा रहा था। आपने कहा कि उसकी मजबूरी को समझना चाहिए, लेकिन आपने उस कलाकार को माफ नहीं किया जिसने आपका कुछ नहीं लिया, बस अपनी जुबान से कुछ गलत शब्द कह दिए, वह भी शायद अपनी कला के में। जहांपनाह, धन का कर्ज बड़ा है या शब्दों की भूल? बीरबल का सवाल एक तीर की तरह अकबर के सीने में लगा। उनके पास कोई जवाब नहीं था। पहली बार उन्हें अपने ही फैसले में एक विरोधाभास नजर आया। वह एक गरीब किसान के प्रति तो दया दिखा सकते थे, लेकिन एक प्रसिद्ध कलाकार के प्रति उनका दिल पत्थर का क्यों हो गया था? क्या उनका अहंकार उनकी न्याय की भावना पर हावी हो रहा था? अकबर ने बीरबल को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके चेहरे पर एक गहरी सोच की लकीरें उभर आईं। बीरबल जानते थे कि बीज बो दिया गया है, अब बस उसे अंकुरित होने का इंतजार करना था। अध्याय 3, दूसरा पाठ, भेष बदलकर न्याय। अकबर के मन में बीरबल की बात घर कर गई थी। वह बेचैन रहने लगे। उन्हें रात में ठीक से नींद नहीं आती। एक तरफ उनका शाही अहंकार था जो उन्हें झुकने नहीं दे रहा था, और दूसरी तरफ उनकी अंतरात्मा थी जो उन्हें उनके ही न्याय के दोहरे मापदंड पर धिक्कार रही थी। एक रात उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, हमारा मन बहुत अशांत है। हमें लगता है कि हमें कुछ समय के लिए इस महल और इस सल्तनत से दूर जाना चाहिए। बीरबल इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा विचार है जहांपनाह। चलिए हम भेष बदलकर अपनी प्रजा के बीच चलते हैं। देखते हैं कि आम लोग जीवन कैसे जीते हैं और वे न्याय और क्षमा के बारे में क्या सोचते हैं। अकबर मान गए। दोनों ने साधारण सौदागरों का भेष बनाया और रात के अंधेरे में आगरा की गलियों में निकल पड़े। घूमते घूमते वे एक मोहल्ले में पहुंचे जहां एक घर के बाहर कुछ लोग जमा थे और अंदर से लड़ने झगड़ने की आवाजें आ रही थीं। अकबर और बीरबल ने भीड़ से कारण पूछा। पता चला कि यह 2 भाइयों का घर है। उनके पिता की हाल ही में मृत्यु हुई थी
और वे जायदाद के बंटवारे को लेकर झगड़ रहे थे। बड़े भाई ने धोखे से ज्यादातर जायदाद अपने नाम कर ली थी और छोटा भाई खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। छोटा भाई चिल्ला रहा था, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मैं तुम्हें अदालत तक घसीटूंगा और तुम्हें सजा दिलवाऊंगा। बड़ा भाई भी गुस्से में था, जो करना है कर ले। मैंने जो किया सही किया। उनकी बूढ़ी माँ रो रही थी और दोनों को समझाने की कोशिश कर रही थी, बेटा ऐसा मत करो। लोग क्या कहेंगे? अपने पिता की आत्मा को कष्ट मत पहुंचाओ। एक दूसरे को माफ कर दो और मिलकर रहो। लेकिन दोनों में से कोई सुनने को तैयार नहीं था। अकबर यह सब देखकर सोच रहे थे कि छोटे भाई का गुस्सा जायज है। बड़े भाई ने वाकई गलत किया है और उसे सजा मिलनी ही चाहिए। तभी उस मोहल्ले का एक बुजुर्ग, जिसे सब चाचा कहकर बुलाते थे, आगे आया। उसने दोनों भाइयों के कंधे पर हाथ रखा और उन्हें शांत करवाया। फिर उसने छोटे भाई से कहा, बेटा मैं मानता हूं कि तुम्हारे भाई ने गलती की है। तुम्हारा गुस्सा भी जायज है। लेकिन एक बात बताओ, अगर तुम इसे अदालत ले जाओगे, इसे सजा दिलवा दोगे, तो क्या तुम्हें तुम्हारी जायदाद वापस मिल जाएगी? शायद मिल भी जाए, लेकिन क्या तुम्हें तुम्हारा भाई वापस मिलेगा? तुम दोनों एक ही खून हो। क्या तुम पूरी जिंदगी एक दूसरे से नफरत करते हुए गुजार दोगे? फिर वह बड़े भाई की ओर मुड़ा, और क्या तुम्हें इस धोखे से मिली जायदाद से सुख मिलेगा जब तुम्हारा अपना भाई तुमसे नफरत करेगा? क्या तुम रात को चैन से सो पाओगे? संकट में धीरज का महाकाव्य, अकबर और बीरबल की एक अनकही कहानी। प्रस्तावना। हिंदुस्तान की वह धरती जो सदियों से सभ्यताओं के उत्थान और पतन की साक्षी रही है, मुगल सल्तनत के दौर में एक अभूतपूर्व शानो शौकत का अनुभव कर रही थी। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम केवल एक शासक का नाम नहीं, बल्कि एक युग का प्रतीक था। उनकी हुकूमत की नींव जितनी उनकी अजेय सेना की तलवारों पर टिकी थी, उतनी ही उनके न्याय, दूरदर्शिता और ज्ञान के प्रति सम्मान पर भी आधारित थी। और इस ज्ञान के प्रकाश स्तंभ थे उनके नवरत्नों में सबसे चमकदार सितारे, उनके मित्र, मार्गदर्शक और विवेक की सजीव प्रतिमा, राजा बीरबल। अकबर और बीरबल के असंख्य किस्से हमें चतुराई, हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता का पाठ पढ़ाते हैं। लेकिन यह 10,000 शब्दों का महाकाव्य उस कहानी को बयां करता है जो केवल बुद्धि की नहीं, बल्कि चरित्र की सबसे कठिन परीक्षा की है। यह कहानी है धीरज की, यानी धैर्य की। यह उस गुण की गाथा है जो संकट के काले बादलों में उम्मीद की किरण बनकर चमकता है, जो विनाशकारी तूफान के बीच एक विशाल वटवृक्ष की तरह अडिग खड़ा रहता है। यह कहानी उस दौर की है जब मुगलिया सल्तनत अपने सबसे बड़े संकट से गुजरी और शहंशाह अकबर ने क्रोध, भय और अधीरता के बवंडर से निकलकर बीरबल के मार्गदर्शन में धीरज के महासागर की गहराई को समझा। अध्याय 1, संकट के काले बादल। यह उस समय की बात है जब अकबर की सल्तनत अपने शिखर पर थी। पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में काबुल तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में दक्कन की सीमाओं तक मुगलिया परचम शान से लहरा रहा था। पड़ोसी राज्य या तो मित्र थे या अधीन। खजाना भरा हुआ था, प्रजा खुशहाल थी और शहंशाह अपने सुनहरे दौर का आनंद ले रहे थे। उन्हें अपनी शक्ति, अपनी सेना और अपनी रणनीति पर अटूट विश्वास था। उन्हें लगता था कि अब कोई ऐसी शक्ति नहीं जो उनकी सल्तनत की ओर आंख उठाकर भी देख सके। लेकिन संकट कभी दस्तक देकर नहीं आता। वह दबे पाव आता है और जब तक उसका एहसास होता है, तब तक वह दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल हो चुका होता है। संकट की पहली आहट सल्तनत के उत्तर पश्चिमी सरहदी इलाकों से आई। यह वह दुर्गम और पहाड़ी इलाका था जहां छोटी छोटी कबीलाई जातियां रहती थीं।
अचानक वहां से खबरें आने लगीं कि एक रहस्यमय हमलावर गिरोह, जो खुद को घोरक कहता था, गांवों पर कहर बरपा रहा है। वे रात के अंधेरे में आते, लूटपाट करते, गांवों में आग लगा देते और सुबह होने से पहले ही पहाड़ों में गायब हो जाते। शुरुआत में अकबर ने इसे एक मामूली उपद्रव समझकर नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने सोचा कि यह कुछ लुटेरों का काम है, जिन्हें स्थानीय सूबेदार आसानी से काबू कर लेंगे। लेकिन जब हफ्तों तक यह सिलसिला नहीं रुका और खबरें और भी भयानक होने लगीं, तो उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। घोरक केवल लूटपाट नहीं कर रहे थे, वे दहशत फैला रहे थे। वे अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ते थे, सिवाय जले हुए गांवों और अपने काले झंडे के, जिस पर एक टूटी हुई खोपड़ी का निशान बना होता था। यह निशान ही उनकी पहचान थी और यह लोगों के दिलों में खौफ भरने के लिए काफी था। अकबर का धैर्य जवाब देने लगा। उन्होंने गुस्से में अपने सेनापति मानसिंह को बुलाया और हुक्म दिया, मानसिंह, यह घोरक कौन है और इनकी यह जुर्रत कैसे हुई कि वे हमारी सल्तनत में घुसकर हमारी प्रजा को सताएं? हम चाहते हैं कि आप एक बड़ी सेना लेकर जाएं और इन गुस्ताखों का सिर कलम करके हमारे सामने पेश करें। उनकी नस्ल को ऐसा सबक सिखाएं कि भविष्य में कोई ऐसी हिमाकत करने की सोच भी न सके। अकबर की आवाज में अधीरता साफ झलक रही थी। वह जल्द से जल्द इस समस्या का अंत चाहते थे। बीरबल, जो दरबार में मौजूद थे, ने महसूस किया कि शहंशाह संकट की गंभीरता को समझे बिना जल्दबाजी में फैसला कर रहे हैं। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, आपका क्रोध जायज है, लेकिन क्या हमें पहले यह नहीं जान लेना चाहिए कि यह शत्रु है कौन? उसकी ताकत क्या है, उसकी कमजोरी क्या है? हम एक अनदेखे दुश्मन से लड़ने जा रहे हैं। अकबर ने तिरस्कार से कहा, बीरबल, चाहे वह कोई भी हो, हमारी अजेय मुगल सेना के सामने टिक नहीं पाएगा। यह चूहे हैं जो पहाड़ों में छिपे हैं। मानसिंह की तलवारें इन्हें इनके बिलों से खींचकर बाहर निकाल लेंगी। बीरबल चुप हो गए। वह जानते थे कि जब राजा का विवेक क्रोध और अहंकार के बादलों से घिर जाए, तो उसे कुछ भी समझाना व्यर्थ होता है। मानसिंह एक विशाल सेना लेकर उत्तर पश्चिम की ओर कूच कर गए और अकबर परिणाम का बेसब्री से इंतजार करने लगे। उन्हें विश्वास था कि कुछ ही हफ्तों में जीत की खबर आएगी और यह अध्याय हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। लेकिन वह गलत थे। यह तो संकट की शुरुआत भर थी। अध्याय 2, पहला आघात और भय का उदय। हफ्ते बीतते गए, फिर महीने। आगरा में हर कोई मानसिंह की विजय के समाचार की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन वहां से जो खबरें आ रही थीं, वे बेहद निराशाजनक और भयावह थीं। मानसिंह की विशाल सेना उन दुर्गम पहाड़ियों में बुरी तरह उलझकर रह गई थी। घोरक एक पारंपरिक सेना की तरह लड़ ही नहीं रहे थे। वे कभी सामने नहीं आते थे। वे छापामार युद्ध, ग्योरिला वॉरफेयर के उस्ताद थे। वे मुगल सेना के छोटे छोटे दस्तों पर घात लगाकर हमला करते, उनके रसद के रास्ते काट देते, पानी के स्रोतों में जहर मिला देते और रात में सोए हुए सैनिकों पर जलते हुए तीर बरसाते। उन्होंने मनोवैज्ञानिक युद्ध का भी सहारा लिया। वे रात में पहाड़ियों से डरावनी आवाजें निकालते और अपने काले झंडे मुगल शिविरों के आसपास गाड़ जाते। मुगल सैनिक, जो बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ने के आदी थे, इस अदृश्य शत्रु से लड़ते लड़ते थक गए। उनका मनोबल टूटने लगा। वे एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे थे जो दिखाई नहीं देता था, लेकिन जिसकी मौजूदगी हर पल महसूस होती थी। और फिर वह खबर आई जिसने पूरी सल्तनत को हिलाकर रख दिया। एक रात घोरकों ने एक गहरी घाटी में मानसिंह की सेना के एक बड़े हिस्से को घेर लिया और ऊपर से पत्थर और आग के गोले बरसाकर उसे नष्ट कर दिया। मानसिंह को अपनी जान बचाकर पीछे हटना पड़ा।
यह मुगलिया सल्तनत के इतिहास में एक बड़ी और अपमानजनक हार थी। जब यह खबर आगरा पहुंची तो पूरे शहर में सनसनी फैल गई। जो लोग अब तक घोरकों को मामूली लुटेरे समझ रहे थे, अब वे उन्हें किसी आसमानी बला के रूप में देखने लगे। बाजारों, चौपालों और घरों में सिर्फ उन्हीं की चर्चा थी। अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। किसी ने कहा कि घोरक इंसान नहीं, जिन्न हैं। किसी ने कहा कि उन्हें कोई मार नहीं सकता। डर एक संक्रामक बीमारी की तरह पूरे शहर में फैल गया। अकबर के लिए यह केवल एक सैन्य हार नहीं थी, यह उनके अहंकार पर एक गहरा आघात था। जिस सेना पर उन्हें इतना गुमान था, वह कुछ कबायलियों से हार गई थी। उनका चेहरा गुस्से और अपमान से तमतमा रहा था। उन्होंने दरबार में अपनी सारी भड़ास निकाली। उन्होंने सेनापतियों को कायर कहा और अपनी किस्मत को कोसा। उस रात अकबर अपने कक्ष में अकेले टहल रहे थे। उनका मन हजारों विचारों के तूफान में फंसा था। वह बदला लेना चाहते थे, लेकिन कैसे? वह एक और सेना भेजना चाहते थे, लेकिन क्या उसका भी वही हश्र नहीं होगा? पहली बार शहंशाह हिंद खुद को असहाय और लाचार महसूस कर रहे थे। तभी बीरबल उनके कक्ष में आए। उन्होंने अकबर की हालत देखी और धीरे से कहा, जहांपनाह, मैं आपके दुख और क्रोध को समझ सकता हूं, लेकिन क्या क्रोध करने से या खुद को कोसने से समस्या का समाधान हो जाएगा? अकबर चिल्लाए, तो हम क्या करें बीरबल? क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और उन गुस्ताखों को अपनी सल्तनत में मनमानी करने दें? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, नहीं जहांपनाह, हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगे। हम दिमाग से काम लेंगे। एक हकीम जब किसी नई और जटिल बीमारी का इलाज करता है तो वह सीधे दवा नहीं देता। पहले वह बीमारी के लक्षणों को समझता है, उसके कारणों का पता लगाता है, मरीज की तासीर को जानता है और फिर सोच समझकर इलाज शुरू करता है। जल्दबाजी में दी गई दवा मरीज को मार भी सकती है। हमारा शत्रु एक जटिल बीमारी की तरह है। हमने उसे समझे बिना ताकत की दवा देने की कोशिश की और उसका उल्टा असर हुआ। अब समय है कि हम एक हकीम की तरह धीरज से काम लें और पहले इस घोरक नाम की बीमारी को ठीक से समझें। बीरबल की बातों में तर्क था। अकबर का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उन्होंने पूछा, तो तुम्हारा क्या सुझाव है? बीरबल बोले, धीरज जहांपनाह। सबसे पहले हमें अपनी प्रजा के मन से डर को निकालना होगा। हमें अपनी सीमाओं को और मजबूत करना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, हमें शत्रु के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी होगी। हमें जानना होगा कि वे कौन हैं, वे क्या चाहते हैं और उनकी लड़ने की रणनीति क्या है। इसमें समय लगेगा, लेकिन यही एकमात्र सही रास्ता है। याद रखिए, जो संकट में धीरज खो देता है, वह आधी लड़ाई तो शुरू होने से पहले ही हार जाता है। अकबर चुपचाप बीरबल की बातें सुनते रहे। उन्हें यह रास्ता मुश्किल और लंबा लग रहा था, लेकिन उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। उन्होंने बेमन से बीरबल की सलाह मान ली। उन्होंने यह नहीं जाना था कि धीरज की यह परीक्षा उनकी सोच से कहीं ज्यादा कठिन और लंबी होने वाली थी। अध्याय 3, धैर्य की कठिन परीक्षा। बीरबल की सलाह पर अमल करना शुरू हुआ। सल्तनत की नीति अब तत्काल आक्रमण से बदलकर सक्रिय रक्षा और सूचना संग्रह हो गई थी। सरहदी इलाकों की किलेबंदी मजबूत की गई और प्रजा में विश्वास बहाल करने के लिए कई कदम उठाए गए। लेकिन घोरकों के हमले नहीं रुके। वे अब और भी धृष्ट हो गए थे। वे अब केवल दूरदराज के गांवों को ही नहीं, बल्कि छोटे कस्बों और व्यापारिक काफिलों को भी निशाना बनाने लगे थे। सल्तनत का व्यापार प्रभावित होने लगा। खजाने पर असर पड़ने लगा। दरबार में भी बेचैनी बढ़ रही थी।
कई अमीर और उमरा अकबर की इस नई धीरज की नीति के खिलाफ थे। उनका मानना था कि यह सल्तनत की कमजोरी की निशानी है। मुल्ला दो प्याजा, जो हमेशा बीरबल के विरोधी रहते थे, ने एक दिन दरबार में कहा, जहांपनाह, यह बीरबल की कैसी सलाह है? हम इंतजार करते जा रहे हैं और दुश्मन हमारी छाती पर मूंग दल रहा है। अगर हम अभी भी चुप बैठे रहे तो हमारी प्रजा का हम पर से विश्वास उठ जाएगा। हमें एक विशाल सेना भेजकर उन पहाड़ों को नेस्तनाबूद कर देना चाहिए, चाहे इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। कई अन्य दरबारियों ने भी मुल्ला का समर्थन किया। वे अकबर पर तत्काल कार्रवाई करने का दबाव बनाने लगे। एक तरफ दरबार का दबाव, दूसरी तरफ प्रजा का भय और तीसरी तरफ शत्रु की बढ़ती हरकतें। अकबर का धीरज एक बार फिर जवाब देने लगा। उन्हें लगने लगा कि कहीं बीरबल की सलाह गलत तो नहीं है, कहीं यह इंतजार उन्हें और कमजोर तो नहीं बना रहा। वह एक बार फिर क्रोध और अधीरता के भंवर में फंसते जा रहे थे। उन्होंने एक रात बीरबल से कहा, बीरबल, अब और नहीं, बहुत हुआ धीरज का यह नाटक। कल हम एक नई और बड़ी सेना भेजने का ऐलान करेंगे। हम खुद उसकी कमान संभालेंगे। या तो हम उन घोरकों का सफाया कर देंगे या हम वापस नहीं लौटेंगे। बीरबल समझ गए कि शहंशाह एक बार फिर भावनाओं में बहकर फैसला ले रहे हैं। उन्हें एक और व्यावहारिक उदाहरण की जरूरत थी। अगले दिन बीरबल अकबर को शाही बाग में ले गए। वहां एक बूढ़ा माली एक बहुत बड़े और पुराने पेड़ के आसपास की जमीन खोद रहा था। वह पेड़ सूखने लगा था और उसकी पत्तियां पीली पड़कर झड़ रही थीं। अकबर ने माली से पूछा, तुम यह क्या कर रहे हो? यह पेड़ तो लगभग मर चुका है, इसे कटवा क्यों नहीं देते? बूढ़े माली ने सिर झुकाकर कहा, नहीं जहांपना, यह पेड़ अभी मरा नहीं है, बस बीमार है। इसकी जड़ों में कीड़े लग गए हैं जो इसे अंदर से खा रहे हैं। मैं ऊपर से पानी डालता रहूंगा तो कोई फायदा नहीं होगा। मैं धीरे धीरे ध्यान से आसपास की मिट्टी हटाकर उन कीड़ों को निकाल रहा हूं। मैं सीधे जड़ों पर हमला नहीं कर सकता, वरना पेड़ गिर जाएगा। मुझे बहुत सब्र से काम लेना पड़ रहा है। इसमें हफ्तों लगेंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि यह पेड़ फिर से हरा भरा हो जाएगा। अकबर माली की बात ध्यान से सुन रहे थे। बीरबल ने मौका देखकर कहा, जहांपनाह, हमारी सल्तनत इस पेड़ की तरह है और घोरक उन कीड़ों की तरह हैं जो इसकी जड़ों को, यानी हमारी प्रजा के विश्वास और हमारी अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोखला कर रहे हैं। अगर हम बिना सोचे समझे, गुस्से में आकर सीधे जड़ों पर हमला करेंगे तो पेड़ के गिरने का खतरा है। हमें भी इस माली की तरह धीरज से काम लेना होगा। हमें धीरे धीरे ध्यान से मिट्टी हटाकर उन कीड़ों तक पहुंचना होगा और उन्हें जड़ से खत्म करना होगा। धीरज और सही युक्ति ही इस बीमार पेड़ को बचाने का एकमात्र तरीका है। बूढ़े माली की बात और बीरबल के तर्क का अकबर पर गहरा असर हुआ। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि अधीरता में उठाया गया कदम सल्तनत को और बड़े संकट में डाल सकता है। उन्होंने फैसला किया कि वह बीरबल की योजना पर टिके रहेंगे, चाहे इसमें कितना भी समय लगे। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक थी, अपनी ही अधीर प्रकृति के खिलाफ लड़ने की परीक्षा। अध्याय 4, धीरज का मार्ग, सूचना ही शक्ति है। अकबर के दृढ़ निश्चय के बाद बीरबल ने अपनी योजना के अगले चरण पर काम करना शुरू किया। यह योजना थी शत्रु को पूरी तरह से समझने की। उन्होंने सल्तनत के सबसे काबिल जासूसों को चुना, लेकिन उन्हें लड़ने या हमला करने के लिए नहीं भेजा गया। उनका मिशन कुछ और था। उन्हें व्यापारी, फकीर, हकीम और चरवाहे जैसे भेष धरकर सरहदी इलाकों में भेजा गया। उनका काम था उन गांवों में रहना,
लोगों से घुलना मिलना और घोरकों के बारे में छोटी से छोटी जानकारी इकट्ठा करना। यह एक बहुत ही धीमा और जोखिम भरा काम था। जासूसों को महीनों तक अपनी पहचान छिपाकर रहना था। उन्हें घोरकों की भाषा, उनके रहन-सहन, उनके रीति रिवाज, उनके लड़ने के तरीके और सबसे महत्वपूर्ण उनकी सोच को समझना था। इस बीच अकबर ने सल्तनत के अंदर के हालात को संभालने पर पूरा ध्यान केंद्रित किया। वह बीरबल के साथ अक्सर भेष बदलकर आगरा और आसपास के शहरों का दौरा करते। वे लोगों से सीधे बात करते, उनकी समस्याओं को सुनते और उनका हौसला बढ़ाते। उन्होंने व्यापारियों को सुरक्षा का आश्वासन दिया, जरूरतमंदों के लिए लंगर खुलवाए और अफवाहें फैलाने वालों के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया। एक बार एक गांव के दौरे पर वे एक लोहार की दुकान पर रुके। लोहार हताश था। उसने कहा, हुजूर, हम क्या करें? घोरकों के डर से व्यापारी यहाँ आते नहीं। हमारा बनाया हुआ माल बिकता नहीं। हमारा काम धंधा चौपट हो गया है। ऐसा लगता है कि शहंशाह हमें भूल गए हैं। अकबर को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने उस लोहार को अपनी असली पहचान बताए बिना कहा, हिम्मत मत हारो भाई। क्या तुमने रात के बाद सुबह होते नहीं देखी? हर तूफान के बाद शांति आती है। शहंशाह को अपनी प्रजा की पूरी फिक्र है। वह एक ऐसी योजना पर काम कर रहे हैं जो इस समस्या को जड़ से खत्म कर देगी। लेकिन कुछ घावों को भरने में समय लगता है। तब तक हमें एक दूसरे का सहारा बनना होगा और धीरज रखना होगा। अकबर के शब्दों ने उस लोहार में एक नई उम्मीद जगा दी। इस यात्रा ने अकबर को एक शासक के रूप में और भी परिपक्व बनाया। उन्होंने समझा कि राजा का काम केवल युद्ध जीतना नहीं, बल्कि संकट के समय अपनी प्रजा का हाथ थामे रखना और उनके मनोबल को बनाए रखना भी है। यह सक्रिय धीरज का समय था, बाहर से शांत दिखते हुए अंदर से लगातार प्रयास करते रहना। महीने बीतते गए। दरबार में अधीरता फिर से बढ़ने लगी थी, लेकिन इस बार अकबर अडिग थे। वह जानते थे कि बीरबल के जासूस जल्द ही कोई महत्वपूर्ण खबर लेकर आएंगे। उनका धीरज अब एक मजबूरी नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। अध्याय 5, शत्रु का रहस्य और धीरज का फल। और फिर लगभग 1 साल के लंबे और कठिन इंतजार के बाद धीरज का फल मिलने का समय आया। बीरबल के जासूस एक एक करके वापस लौटने लगे। वे जो खबरें लाए वे चौंकाने वाली थीं, लेकिन उन्होंने घोरकों के रहस्य से पर्दा उठा दिया था। जासूसों ने बताया, घोरक कोई विशाल सेना नहीं थे, वे एक लड़ाकू कबीला थे, जिनकी संख्या कुछ हजार से ज्यादा नहीं थी। उनकी असली ताकत उनकी संख्या में नहीं, बल्कि उनकी गति, क्रूरता और छापामार युद्ध की कला में थी। उनकी रणनीति डर पर आधारित थी। वे जानते थे कि वे एक बड़ी सल्तनत से सीधे नहीं लड़ सकते, इसलिए उनका मुख्य हथियार डर था। वे ऐसी हरकतें करते थे जिससे लोगों में दहशत फैले और राजा का अपनी प्रजा पर से नियंत्रण कमजोर हो जाए। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी, वे बेहद अंधविश्वासी थे। उनके कबीले में एक पुरानी भविष्यवाणी थी कि उनकी अंतिम विजय तब होगी जब वे एक महान सम्राट को उसका धीरज खोने पर मजबूर कर देंगे। उनका मानना था कि जब सम्राट अधीर होकर एक मूर्खतापूर्ण हमला करेगा तो वह उनकी घाटी में फंस जाएगा और तब वे उसे हराकर अमर हो जाएंगे। वे अकबर को लगातार उकसा रहे थे ताकि वह अपना धैर्य खो बैठें। उनका ठिकाना, जासूसों ने उस गुप्त घाटी का पता भी लगा लिया था जो घोरकों का मुख्य अड्डा थी। उस घाटी में जाने और बाहर निकलने के केवल 2 ही संकरे रास्ते थे। यह जानकारी मिलते ही अकबर की आंखें खुल गईं। उन्हें अब पूरी तस्वीर साफ दिखाई दे रही थी। घोरक उन्हें शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से हराने की कोशिश कर रहे थे।
और वह लगभग उनके जाल में फंस ही गए थे। अगर उन्होंने बीरबल की बात न मानी होती और अधीरता में हमला कर दिया होता तो वे निश्चित रूप से उस घाटी में फंस जाते और हार जाते। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया और कहा, बीरबल, आज तुमने हमें नहीं बल्कि पूरी मुगलिया सल्तनत को बचाया है। तुम्हारे धीरज ने हमें वह शक्ति दी है जो हमारी लाखों की सेना भी हमें नहीं दे सकती थी, ज्ञान की शक्ति। अब लड़ाई का समय आ गया था, लेकिन यह लड़ाई तलवारों से ज्यादा दिमाग से लड़ी जानी थी। बीरबल ने जानकारी के आधार पर एक अचूक योजना बनाई। यह योजना प्रतिशोध की नहीं बल्कि रणनीति की थी। यह योजना ताकत के प्रदर्शन की नहीं बल्कि शत्रु को उसी के जाल में फंसाने की थी। योजना यह थी, मुगल सेना का एक छोटा दस्ता जानबूझकर घोरकों के इलाके में जाएगा और एक नकली और आसान शिकार होने का नाटक करेगा। जब घोरक उन पर हमला करेंगे तो यह दस्ता योजना के अनुसार पीछे हटेगा और उन्हें अपनी मुख्य घाटी की ओर ले जाएगा। इस बीच मुगल सेना की दो बड़ी टुकड़ियां पहले से ही घाटी के दोनों गुप्त रास्तों को बंद करने के लिए तैनात हो जाएंगी। जब घोरक अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अपनी घाटी में वापस लौटेंगे तो वे खुद को चारों तरफ से घिरा हुआ पाएंगे। यह एक जटिल योजना थी जिसके सफल होने के लिए उत्तम समन्वय और सटीक समय की आवश्यकता थी। इसके लिए एक बार फिर धीरज की जरूरत थी, सही मौके का इंतजार करने का धीरज। अध्याय 6, धीरज की अंतिम विजय। योजना पर अमल शुरू हुआ। सब कुछ ठीक वैसा ही हुआ जैसा बीरबल ने सोचा था। मुगल सेना के दस्ते ने घोरकों को सफलतापूर्वक अपनी ओर आकर्षित किया। घोरक यह सोचकर कि सम्राट ने आखिरकार अपना धीरज खो दिया है और एक छोटी सी टुकड़ी भेजकर गलती की है, उन पर टूट पड़े। मुगल दस्ता योजना के अनुसार पीछे हटा। घोरक जीत के नशे में चूर उनका पीछा करते हुए अपनी घाटी की ओर भागे। वे अपनी अंतिम और सबसे बड़ी जीत का जश्न मनाने के लिए बेताब थे। जैसे ही घोरकों का पूरा कबीला अपनी घाटी में दाखिल हुआ, ठीक उसी समय मुगल सेना की दोनों टुकड़ियों ने बाहर निकलने के दोनों रास्तों को बंद कर दिया। घोरकों को तब तक कुछ पता नहीं चला जब तक कि सुबह नहीं हुई। जब सुबह उन्होंने अपने चारों ओर पहाड़ियों पर मुगल सेना के अनगिनत सैनिकों को देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे समझ गए कि वे शिकार नहीं बल्कि खुद शिकार हो चुके हैं। घोरकों के सरदार, एक विशालकाय और क्रूर दिखने वाले व्यक्ति ने जब अकबर को अपने सामने खड़े देखा तो वह हैरान रह गया। उसने कहा, यह असंभव है। भविष्यवाणी के अनुसार तुम्हें अधीर होकर हम पर हमला करना था। तुमने इतना लंबा इंतजार कैसे कर लिया? अकबर मुस्कुराए। यह एक विजेता की मुस्कान थी, लेकिन इसमें अहंकार नहीं बल्कि एक गहरी शांति थी। उन्होंने कहा, तुमने हमें उकसाया, यह सच है, और हम लगभग अपना धीरज खो भी चुके थे। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा था जो तुम्हारे पास नहीं है, एक सच्चा दोस्त और सलाहकार जिसने हमें सिखाया कि धीरज ही संकट में सबसे बड़ा हथियार होता है। अकबर ने आगे कहा, तुमने हमारी प्रजा को सताया, जिसका दंड तुम्हें मिलना चाहिए। लेकिन आज हम तुम्हें तुम्हारी भविष्यवाणी का असली मतलब समझाएंगे। एक महान राजा वह नहीं जो अधीर होकर युद्ध करे, बल्कि वह है जो धीरज रखकर अपनी प्रजा की रक्षा करे। तुम्हारी हार इसलिए नहीं हुई कि हमारी सेना बड़ी थी, बल्कि इसलिए हुई क्योंकि तुम्हारा शत्रु यानी मेरा धीरज तुम्हारी रणनीति से ज्यादा शक्तिशाली साबित हुआ। बिना एक भी सैनिक को खोए, बिना किसी बड़ी लड़ाई के अकबर ने उस संकट पर विजय प्राप्त कर ली थी जिसने 1 साल से पूरी सल्तनत को परेशान कर रखा था। यह तलवार की नहीं, धीरज की जीत थी। अकबर ने घोरकों के सरदार और उसके लोगों को बंदी बना लिया, लेकिन उन्होंने क्रोध में आकर उन्हें मौत की सजा नहीं दी।
उन्होंने एक बार फिर धीरज और विवेक का परिचय दिया। उन्होंने घोरकों को सल्तनत की जमीन पर बसने और एक सम्मानजनक जीवन जीने का मौका दिया, इस शर्त पर कि वे हथियार छोड़कर शांति से रहेंगे। उन्होंने नफरत को नफरत से नहीं, बल्कि क्षमा और अवसर से जीता। उपसंहार। जब अकबर विजय के बाद आगरा लौटे तो उनका स्वागत एक नायक की तरह हुआ। लेकिन अकबर जानते थे कि इस जीत के असली नायक वह नहीं, बल्कि बीरबल और धीरज का वह गुण है जिसे उन्होंने इस संकट में सीखा था। उन्होंने भरे दरबार में ऐलान किया, आज हम यह स्वीकार करते हैं कि 1 साल पहले हम एक शासक तो थे, लेकिन शायद एक सच्चे राजा नहीं थे। संकट ने हमें क्रोध, भय और अधीरता सिखाई, लेकिन हमारे मित्र बीरबल ने हमें धीरज रखना सिखाया। और आज हम यह जान गए हैं कि एक राजा की असली ताकत उसकी सेना की संख्या में नहीं, बल्कि उसके चरित्र की दृढ़ता और संकट में धीरज बनाए रखने की क्षमता में होती है। धीरज का अर्थ निष्क्रियता नहीं है, धीरज का अर्थ है सही समय पर, सही तरीके से, पूरी तैयारी के साथ प्रहार करना। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन में संकट और मुश्किलें अवश्यंभावी हैं। वे तूफान की तरह आते हैं और हमें जड़ से उखाड़ फेंकने की कोशिश करते हैं। उस समय हमारी बुद्धि, हमारी ताकत और हमारा धन शायद काम न आए, लेकिन जो एक गुण हमें हर तूफान से बचा सकता है वह है धीरज। धैर्य हमें शांत रहकर सोचने की शक्ति देता है, यह हमें समस्या को समझने का अवसर देता है, और यह हमें उस समाधान तक ले जाता है जो अधीरता में कभी दिखाई नहीं देता। अकबर और बीरबल की यह कहानी धीरज का एक ऐसा महाकाव्य है जो हमें याद दिलाता है कि सबसे अंधेरी रात के बाद ही सुबह होती है, और जो उस रात में धीरज का दिया जलाए रखता है वही सुबह की पहली किरण का स्वागत करने के लिए जीवित रहता है। विनम्रता का महाकाव्य, अकबर और बीरबल की एक अनकही कहानी। प्रस्तावना। हिंदुस्तान की सरजमी पर जब मुगल सल्तनत का परचम लहरा रहा था और शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम पूरी दुनिया में अदब से लिया जाता था, तब उनकी राजधानी आगरा न केवल शानो शौकत का केंद्र थी, बल्कि बुद्धिमत्ता और न्याय की भी मिसाल थी। इस मिसाल के पीछे एक बड़ा हाथ शहंशाह के नवरत्नों में से एक, उनके सबसे प्रिय मित्र और सलाहकार राजा बीरबल का था। बीरबल की हाजिर जवाबी और चतुराई के किस्से तो आज भी हर बच्चे की जुबान पर हैं, लेकिन यह कहानी उस दौर की है जब बीरबल ने शहंशाह को केवल चतुराई का ही नहीं, बल्कि उस गुण का भी पाठ पढ़ाया जो इंसान को इंसान बनाता है, विनम्रता। यह कहानी 10,000 शब्दों में उस यात्रा का वर्णन करेगी जिसमें शहंशाह अकबर अपने अहंकार के शिखर से उतरकर विनम्रता की गहराई को समझते हैं। यह केवल एक किस्सा नहीं, बल्कि एक महाकाव्य है जो मानवीय भावनाओं, ज्ञान और आत्मसुधार की परतों को खोलता है। अध्याय 1, अहंकार का अंकुर। दिल्ली की सर्दियों की एक सुबह, जब सूरज की पहली किरणें यमुना के पानी पर सोने की तरह चमक रही थीं, शहंशाह अकबर अपने भव्य दरबार-ए-आम में तशरीफ फरमा थे। उनके चेहरे पर एक विशेष चमक थी, एक ऐसा तेज जो हाल ही में मिली एक बड़ी सैन्य विजय के बाद स्वाभाविक था। उन्होंने एक शक्तिशाली राजपूत राज्य को अपने अधीन कर लिया था और अब उनकी सल्तनत का विस्तार अपने चरम पर था। दरबार खचाखच भरा हुआ था। अमीर उमरा, जागीरदार और दूर दूर से आए राजा महाराजा शहंशाह के सम्मान में सिर झुकाए खड़े थे। कवियों ने अकबर की शान में कसीदे पढ़े और संगीतकारों ने उनकी वीरता के गीत गाए। हर तरफ से शहंशाह हिंद जिंदाबाद और अकबर-ए-आज़म की जय के नारे गूंज रहे थे। इस प्रशंसा के सागर में गोते लगाते हुए अकबर के मन में अहंकार का एक छोटा सा अंकुर फूट पड़ा। उन्हें लगा कि वह वास्तव में सर्वशक्तिमान हैं, कि उनकी इच्छा के बिना इस धरती पर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। उन्होंने अपने चारों ओर देखा, हर कोई उनकी प्रशंसा में डूबा हुआ था, सिवाय एक व्यक्ति के, बीरबल।
बीरबल, जो हमेशा की तरह अपनी शांत मुस्कान के साथ अपने स्थान पर खड़े थे, उनकी आंखों में प्रशंसा के साथ साथ एक गहरी सोच भी थी। अकबर को यह देखकर थोड़ी हैरानी हुई। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम हमारी इस महान विजय से प्रसन्न नहीं हो? पूरा दरबार हमारी प्रशंसा कर रहा है, लेकिन तुम चुप हो। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, आपकी विजय से मुझे असीम प्रसन्नता है। आपकी वीरता और कुशल नेतृत्व का ही यह परिणाम है। लेकिन मैं यह भी सोच रहा था कि इस विजय का सच्चा श्रेय किसे जाता है। अकबर ने गर्व से कहा, इसमें सोचने वाली क्या बात है, बीरबल? यह हमारी तलवार और हमारी सेना की ताकत का नतीजा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, निश्चित रूप से जहांपनाह। आपकी तलवार में बिजली की सी तेजी है और आपकी सेना अजेय है। लेकिन क्या इस विजय में उन सैनिकों का कोई योगदान नहीं है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी? क्या उन किसानों का कोई योगदान नहीं है जो अपनी मेहनत से सेना के लिए अनाज उगाते हैं? और सबसे बढ़कर, क्या उस सर्वशक्तिमान का कोई योगदान नहीं है जिसकी कृपा से आपको यह जीवन और यह सल्तनत मिली है? बीरबल की बातें सुनकर अकबर को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने इसे बीरबल की दार्शनिक बातों में से एक समझकर टाल दिया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम हमेशा सीधी बात को भी घुमा फिराकर कहते हो। खैर, आज हम बहुत प्रसन्न हैं और हम चाहते हैं कि इस विजय का जश्न भव्य तरीके से मनाया जाए। पूरे शहर में ऐलान करवा दो कि 1 हफ्ते तक जश्न मनाया जाएगा। दरबार बर्खास्त हुआ, लेकिन बीरबल की बातें अकबर के मन में कहीं गहरे तक उतर गई थीं। अहंकार का वह छोटा सा अंकुर अब धीरे धीरे एक पौधे का रूप ले रहा था, और बीरबल को यह एहसास हो गया था कि अगर इस पौधे को समय रहते नहीं काटा गया तो यह एक दिन एक विशाल वृक्ष बनकर शहंशाह की महानता को ही ढक लेगा। अध्याय 2, रहस्यमयी फकीर। जश्न के कुछ दिनों बाद, जब अकबर अपने दीवाने खास में बैठे थे, एक दरबान ने आकर सूचना दी कि एक फकीर उनसे मिलना चाहता है। अकबर ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन दरबान ने बताया कि फकीर का दावा है कि उसके पास दुनिया की सबसे कीमती चीज है। अकबर की उत्सुकता जागी और उन्होंने फकीर को अंदर बुलाने का आदेश दिया। एक दुबला-पतला लेकिन तेजस्वी फकीर अंदर आया। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने अकबर को सलाम किया और कहा, शहंशाह हिंद, मैं आपके लिए एक ऐसा तोहफा लाया हूं जो आपकी सल्तनत के किसी भी खजाने से ज्यादा कीमती है। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, ऐसी क्या चीज है तुम्हारे पास, फकीर बाबा? क्या वह कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा कीमती है? फकीर ने अपनी झोली से एक छोटा सा पुराना आईना निकाला और उसे अकबर के सामने रखते हुए कहा, जहांपनाह, यह कोई साधारण आईना नहीं है। यह इंसान को उसकी असली सूरत दिखाता है। अकबर ने आईने में देखा। उन्हें अपना वही शाही चेहरा दिखाई दिया जिस पर विजय का तेज था। उन्होंने कहा, इसमें क्या खास है? यह तो वही दिखा रहा है जो मैं हूं। फकीर ने विनम्रता से कहा, शहंशाह, इस आईने को देखने के लिए आंखों की नहीं, दिल की जरूरत है। जब आप सच्चे दिल से इसमें देखेंगे तो आपको अपनी आत्मा की छवि दिखाई देगी। अकबर को यह सब बकवास लगा। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमें इस तरह की बेकार चीज दिखाकर हमारा समय बर्बाद करो? सिपाहियों, ले जाओ इस फकीर को और कैदखाने में डाल दो। जैसे ही सिपाही आगे बढ़े, बीरबल ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, कृपया इस फकीर को क्षमा कर दें। यह नादान है, इसे नहीं पता कि शाही दरबार में कैसे पेश आया जाता है। और जहां तक इस आईने की बात है, तो क्यों न हम इसकी परीक्षा ले लें? अकबर ने पूछा, कैसी परीक्षा?
बीरबल ने कहा, हम इस आईने को दरबार के सभी लोगों को दिखाते हैं। देखते हैं कि किसे इसमें क्या नजर आता है। अकबर को यह विचार पसंद आया। उन्होंने आईने को सबसे पहले अपने सबसे घमंडी मंत्री मुल्ला दो प्याजा को दिया। मुल्ला ने आईने में देखा और कहा, वाह, इसमें तो मैं शहंशाह से भी ज्यादा तेजस्वी लग रहा हूं। फिर आईना एक धनी व्यापारी को दिया गया। उसने देखकर कहा, इसमें तो मेरे खजाने का ढेर और भी बड़ा लग रहा है। एक के बाद एक दरबारी आईने में देखते और अपनी प्रशंसा करते। अंत में बीरबल ने आईना एक साधारण से किसान को दिया जो अपनी किसी फरियाद के लिए दरबार में आया था। किसान ने आईने में देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अकबर ने पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दिया किसान? किसान ने कांपती हुई आवाज में कहा, हुजूर, मुझे इसमें अपने सूखे खेत, अपनी भूखी संतानें और अपनी बेबसी दिखाई दी। मुझे अपनी गरीबी का एहसास हुआ। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, देखा जहांपनाह, इस आईने ने सबको वही दिखाया जो उनके मन में था। इसने मुल्ला जी को उनका घमंड दिखाया, व्यापारी को उसका लालच और इस गरीब किसान को उसकी सच्चाई। फकीर सच कह रहा था, यह आईना इंसान को उसकी असली सूरत दिखाता है। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने फकीर को आजाद करने का आदेश दिया और उसे इनाम भी दिया। लेकिन उस दिन से वह आईना उनके निजी कक्ष में रख दिया गया और वह अक्सर अकेले में उसे देखते और सोचते कि उन्हें अपनी असली सूरत कब दिखाई देगी। अध्याय 3, कलाकार और कला का सम्मान। कुछ हफ्ते बाद आगरा में एक प्रसिद्ध चित्रकार का आगमन हुआ। उसका नाम था उस्ताद मंसूर। कहा जाता था कि उसके हाथों में जादू है और वह जैसा देखता है वैसा ही कैनवास पर उतार देता है। अकबर को कला से बहुत प्रेम था, इसलिए उन्होंने उस्ताद मंसूर को दरबार में आमंत्रित किया और उनसे अपना एक चित्र बनाने का अनुरोध किया। उस्ताद मंसूर ने कई दिनों की मेहनत के बाद अकबर का एक भव्य चित्र बनाया। जब चित्र दरबार में प्रस्तुत किया गया तो सभी उसे देखकर दंग रह गए। चित्र इतना सजीव था कि लग रहा था मानो अकबर स्वयं सिंहासन पर बैठे मुस्कुरा रहे हों। अकबर अपने चित्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस्ताद मंसूर को सोने की मोहरों से तौल दिया और उन्हें अपने दरबार का मुख्य चित्रकार नियुक्त कर दिया। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, देखो उस्ताद मंसूर की कला कितनी अद्भुत है। उन्होंने हमें बिल्कुल वैसा ही बनाया है जैसे हम हैं। क्या इस दुनिया में कोई और है जो इतनी कला का प्रदर्शन कर सके? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, उस्ताद मंसूर एक महान कलाकार हैं। लेकिन कला का सच्चा सम्मान केवल कलाकार की प्रशंसा करने में नहीं, बल्कि उसकी कला के मर्म को समझने में है। अकबर ने पूछा, इसका क्या मतलब है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, क्या आपने कभी सोचा है कि उस्ताद मंसूर ने यह चित्र कैसे बनाया? उन्होंने केवल आपके बाहरी रूप को नहीं देखा, बल्कि आपके व्यक्तित्व, आपकी वीरता और आपकी उदारता को भी महसूस किया और उसे अपने रंगों में ढाला। यह चित्र केवल आपका चेहरा नहीं, बल्कि आपकी आत्मा का प्रतिबिंब है। फिर बीरबल ने अकबर से कहा, चलिए हम भेष बदलकर उस्ताद मंसूर के घर चलते हैं और देखते हैं कि वह अपनी कला का अभ्यास कैसे करते हैं। अकबर इस विचार से सहमत हो गए। अगली रात वे एक साधारण व्यापारी के भेष में उस्ताद मंसूर के घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि उस्ताद मंसूर अपने छोटे से कमरे में बैठे एक साधारण से मिट्टी के दिए का चित्र बना रहे थे। उस दिए में न तो कोई चमक थी और न ही कोई सुंदरता, लेकिन उस्ताद मंसूर पूरी लगन और तन्मयता से उसका चित्र बना रहे थे। अकबर ने उनसे पूछा, उस्ताद, आप तो शहंशाह के चित्रकार हैं।
आप इस साधारण से दिए का चित्र क्यों बना रहे हैं? उस्ताद मंसूर ने उन्हें पहचाने बिना कहा, भाई, मेरे लिए हर वस्तु में सुंदरता है। यह दिया भले ही साधारण हो, लेकिन यह अंधेरे को चीरकर रोशनी देता है। यह त्याग और प्रकाश का प्रतीक है। मैं इसकी इसी सुंदरता को अपने कैनवास पर उतारने की कोशिश कर रहा हूं। अकबर उस्ताद मंसूर की बातें सुनकर निशब्द हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि कला केवल बाहरी सुंदरता का नाम नहीं है, बल्कि हर वस्तु में छिपी हुई अच्छाई और आत्मा को देखने की क्षमता है। उन्हें यह भी समझ आया कि एक सच्चा कलाकार अपनी कला में इतना डूब जाता है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किसका चित्र बना रहा है, एक शहंशाह का या एक साधारण दिए का। उस दिन अकबर ने कला का सच्चा सम्मान करना सीखा। उन्होंने समझा कि विनम्रता केवल व्यवहार में ही नहीं, बल्कि दृष्टिकोण में भी होनी चाहिए। हर छोटी से छोटी चीज में सुंदरता और महत्व देखने की क्षमता ही सच्चे ज्ञान की निशानी है। अध्याय 4, यात्रा और आत्मखोज। उस घटना के कुछ समय बाद अकबर के मन में एक अजीब सी बेचैनी रहने लगी। उन्हें लगने लगा कि उनकी सल्तनत, उनकी शानो शौकत और उनकी प्रशंसा सब कुछ खोखला है। वह अपनी असली पहचान खोजना चाहते थे, उस अकबर को जानना चाहते थे जो एक शहंशाह नहीं, बल्कि एक साधारण इंसान था। उन्होंने अपनी यह इच्छा बीरबल को बताई। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अगर आप सच में खुद को खोजना चाहते हैं तो आपको अपने सिंहासन से उतरकर आम लोगों के बीच जाना होगा। आपको उनकी तरह जीना होगा, उनकी समस्याओं को समझना होगा और उनके दुखों को महसूस करना होगा। अकबर ने बीरबल की सलाह मान ली। उन्होंने फैसला किया कि वे भेष बदलकर अपनी सल्तनत की यात्रा पर निकलेंगे। बीरबल ने भी उनके साथ चलने का निश्चय किया। दोनों एक साधारण व्यापारी और उसके सहायक के भेष में आगरा से निकले। उन्होंने कई गांव, कस्बे और शहर देखे। उन्होंने किसानों के साथ उनके खेतों में काम किया, कारीगरों के साथ उनके कारखानों में समय बिताया और फकीरों के साथ उनकी कुटिया में रातें गुजारी। इस यात्रा के दौरान अकबर ने जीवन का वह रूप देखा जो उन्होंने अपने महल की ऊंची दीवारों से कभी नहीं देखा था। उन्होंने देखा कि कैसे लोग गरीबी, बीमारी और अन्याय से जूझते हुए भी मुस्कुराना नहीं भूलते। उन्होंने देखा कि कैसे लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और कैसे वे अपनी छोटी छोटी खुशियों में भी संतुष्ट रहते हैं। एक बार वे एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां भयंकर सूखा पड़ा था। लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। अकबर ने देखा कि गांव का मुखिया, एक बूढ़ा आदमी, अपने हिस्से का पानी भी दूसरों को दे रहा था। अकबर ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा, आप खुद प्यासे रहकर दूसरों को पानी क्यों पिला रहे हैं? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं इस गांव का मुखिया हूं। इन सब की जिम्मेदारी मुझ पर है। अगर मैं ही केवल अपने बारे में सोचूंगा तो यह गांव कैसे बचेगा? सच्चा सुख देने में है, लेने में नहीं। उस बूढ़े आदमी की बातें अकबर के दिल में तीर की तरह लगीं। उन्हें अपने अहंकार पर शर्म आई। उन्होंने सोचा कि वह इतने बड़े शहंशाह होकर भी हमेशा अपनी प्रजा से लेते ही रहे हैं, उन्हें दिया कुछ भी नहीं। एक और घटना में वे एक ऐसे संत से मिले जो एक घने जंगल में एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। उस संत के पास कुछ भी नहीं था सिवाय ज्ञान और शांति के। दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आते और वह अपनी मधुर वाणी और ज्ञान से उनकी सभी शंकाओं का समाधान कर देते। अकबर ने संत से पूछा, महात्मन, आपके पास न तो धन है, न ही कोई शक्ति, फिर भी आप इतने शांत और प्रसन्न कैसे रहते हैं? संत ने कहा, राजन, सच्ची शांति और प्रसन्नता बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुष्टि में है। जब इंसान अपनी इच्छाओं का दास बन जाता है तो वह दुखी हो जाता है।
लेकिन जब वह अपनी इच्छाओं को जीत लेता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मैंने अपनी सभी इच्छाओं को त्याग दिया है, इसीलिए मैं हमेशा आनंद में रहता हूँ। संत की बातों ने अकबर की आंखें खोल दीं। उन्हें समझ आया कि सच्चा धन और शक्ति विनम्रता, त्याग और संतुष्टि में ही है। यह यात्रा अकबर के लिए एक आत्मखोज की यात्रा बन गई। उन्होंने जीवन के उन पहलुओं को समझा जो उन्हें कभी किसी किताब या किसी उपदेशक ने नहीं समझाए थे। उन्होंने सीखा कि सच्चा बड़प्पन शक्ति और अधिकार में नहीं, बल्कि सेवा और विनम्रता में है। अध्याय 5 वापसी और परिवर्तन। कई महीनों की यात्रा के बाद जब अकबर और बीरबल आगरा वापस लौटे तो अकबर एक बदले हुए इंसान थे। उनके चेहरे पर अब अहंकार का तेज नहीं, बल्कि विनम्रता की शांति थी। उनकी आंखों में अब सत्ता की चमक नहीं, बल्कि करुणा का भाव था। उन्होंने दरबार में कई सुधार किए। उन्होंने किसानों के कर कम कर दिए, गरीबों के लिए लंगर खुलवाए और न्याय व्यवस्था को और भी मजबूत बनाया ताकि कोई भी निर्दोष पीड़ित न हो। वह अब हर रोज कुछ समय आम लोगों के साथ बिताते, उनकी समस्याएं सुनते और उनका समाधान करते। उन्होंने अपने दरबारियों को भी आदेश दिया कि वे जनता के साथ विनम्रता और सम्मान से पेश आएं। एक दिन वही रहस्यमयी फकीर फिर से दरबार में आया। उसने अकबर को वही पुराना आईना दिखाया। इस बार जब अकबर ने आईने में देखा तो उन्हें अपना शाही चेहरा नहीं, बल्कि एक साधारण इंसान का चेहरा दिखाई दिया, जिसकी आंखों में दया और सेवा का भाव था। अकबर मुस्कुराए। उन्होंने फकीर से कहा, बाबा, आज तुमने मुझे मेरी असली सूरत दिखा दी। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। बीरबल, जो यह सब देख रहे थे, उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने देखा कि कैसे अहंकार का वह पौधा, जो एक दिन एक विशाल वृक्ष बनने की ओर था, अब जड़ से उखड़ चुका था और उसकी जगह विनम्रता के एक सुंदर फूल ने ले ली थी, जिसकी सुगंध से पूरी सल्तनत महक रही थी। उपसंहार। यह कहानी हमें सिखाती है कि विनम्रता ही मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। अहंकार इंसान को पतन की ओर ले जाता है, जबकि विनम्रता उसे महानता के शिखर पर पहुंचाती है। शहंशाह अकबर एक महान शासक तो थे ही, लेकिन जब उन्होंने विनम्रता का गुण अपनाया तो वह एक सच्चे इंसान भी बन गए। बीरबल ने इस कहानी में एक सच्चे मित्र और गुरु की भूमिका निभाई। उन्होंने अकबर को केवल सही रास्ता ही नहीं दिखाया, बल्कि उस रास्ते पर चलने में उनकी मदद भी की। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि सच्चा ज्ञान किताबों में नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों में छिपा है। जब हम अपने क्षेत्र, कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर दुनिया को एक अलग नजरिए से देखते हैं, तभी हमें जीवन का सच्चा अर्थ समझ में आता है। यह 10,000 शब्दों का महाकाव्य केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। यह हमें सिखाता है कि हम चाहे कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, हमें अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए और हमेशा विनम्रता का दामन थामे रखना चाहिए, क्योंकि विनम्रता ही वह शक्ति है जो हमें न केवल एक सफल बल्कि एक अच्छा इंसान भी बनाती है। अकबर, जो यह सब देख रहे थे, स्तब्ध थे। उन्होंने देखा कि कैसे क्षमा ने एक टूटते हुए परिवार को जोड़ दिया। उन्होंने देखा कि क्षमा केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो नफरत को मोहब्बत में बदल सकती है। उन्हें उस बुजुर्ग की बात याद आई, माफ करने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि उसका दिल और बड़ा हो जाता है। उन्हें लगा कि वह हिंदुस्तान के शहंशाह उस अनपढ़ बुजुर्ग से भी छोटे दिल के हैं। वह एक मामूली सी बात पर अपने एक कलाकार को माफ नहीं कर पा रहे थे, और यहाँ एक भाई ने अपने साथ हुए इतने बड़े धोखे को माफ कर दिया था। वापस महल की ओर लौटते हुए अकबर पूरी तरह चुप थे। बीरबल जानते थे कि शहंशाह का हृदय परिवर्तन हो रहा है।
क्रोध का कठोर पत्थर अब धीरे धीरे पिघल रहा था। अध्याय 4 तीसरा पाठ रामदास की व्यथा। अगले दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, उस्ताद रामदास जी में किस हाल में हैं? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, वह अपनी करनी पर बहुत शर्मिंदा है और दिन रात रोता रहता है। लेकिन उसकी चिंता से ज्यादा मैं उसके परिवार के लिए चिंतित हूं। अकबर ने पूछा, उसके परिवार का क्या? बीरबल बोले, रामदास ही अपने घर में कमाने वाला एकमात्र सदस्य था। जब से वह जी में है, उसके बीवी बच्चे फाके करने पर मजबूर हैं। उनकी हालत बहुत दयनीय है। यह सुनकर अकबर को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उन्होंने कभी इस पहलू के बारे में सोचा ही नहीं था। उनके गुस्से की सजा सिर्फ रामदास को नहीं, बल्कि उसके पूरे बेगुनाह परिवार को भी मिल रही थी। उन्होंने कहा, बीरबल, हम खुद चलकर देखना चाहते हैं कि उसका परिवार किस हाल में है। लेकिन हम अपनी असली पहचान जाहिर नहीं करना चाहते। बीरबल ने इसका भी प्रबंध कर दिया। अगले दिन वे फिर से सौदागर के भेष में आगरा के उस हिस्से में गए जहां गरीब कारीगर रहते थे। एक छोटी सी टूटी फूटी झोंपड़ी के सामने वे रुके। यही रामदास का घर था। अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। अकबर ने दरवाजा खटखटाया। एक औरत ने दरवाजा खोला, जिसकी आंखें रो रो कर सूज गई थीं और चेहरे पर हफ्तों की थकान और चिंता साफ दिख रही थी। यह रामदास की पत्नी थी। बीरबल ने कहा, बहन, हम मुसाफिर हैं। क्या हमें पीने के लिए थोड़ा पानी मिल सकता है? औरत ने उन्हें अंदर बुलाया। झोंपड़ी में सामान के नाम पर कुछ भी नहीं था। एक कोने में दो छोटे छोटे बच्चे जमीन पर बैठे थे, भूख से बेहाल। अकबर का दिल यह दृश्य देखकर कांप गया। रामदास की पत्नी ने उन्हें पानी पिलाया और पूछा, आप लोग कौन हैं? बीरबल ने कहा, हम तुम्हारे पति उस्ताद रामदास के काम के प्रशंसक हैं। हमने सुना है कि वह किसी मुसीबत में हैं। यह सुनते ही औरत फफक कर रो पड़ी। उसने कहा, उनकी एक गलती की सजा हम सबको मिल रही है। वह बहुत अच्छे इंसान हैं, बस अपनी कला से बहुत मोहब्बत करते हैं। उस दिन दरबार में भी वह अपनी कला के सम्मान की ही बात कर रहे थे। शहंशाह की तौहीन करने का उनका कोई इरादा नहीं था। लेकिन शहंशाह ने उनकी एक न सुनी। अब वह जी में हैं और हम यहाँ भूख से मर रहे हैं। मेरे बच्चे कई दिनों से ठीक से खा नहीं पाए हैं। उसने आगे कहा, मैं हर रोज दरगाह जाकर दुआ करती हूँ कि शहंशाह का दिल पसीज जाए और वह मेरे शौहर को माफ कर दें। मैं जानती हूँ कि हमारे शहंशाह बहुत रहमदिल हैं। शायद किसी दिन उन्हें हम गरीबों पर तरस आ ही जाएगा। अकबर के लिए यह सुनना असहनीय था। जिस शहंशाह को वह औरत रहमदिल कह रही थी, उसी की वजह से आज उसके बच्चे भूखे थे। उन्हें पहली बार अपने क्रोध के परिणामों का इतना वीभत्स रूप देखने को मिला था। उनका प्रतिशोध केवल एक व्यक्ति को सजा नहीं दे रहा था, बल्कि एक पूरे परिवार को बर्बाद कर रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि जब एक राजा क्रोध करता है तो उसकी आग में अनगिनत बेगुनाह भी जलते हैं। अकबर से रहा नहीं गया। उन्होंने अपनी जेब से सोने की मोहरों से भरी एक थैली निकाली और उस औरत के हाथ में रख दी। औरत हैरान रह गई। अकबर ने कांपती हुई आवाज में कहा, बहन, हिम्मत रखो। तुम्हारा शौहर जल्द ही घर वापस आएगा। शहंशाह तक तुम्हारी बात जरूर पहुंचेगी। इतना कहकर अकबर तेजी से उस झोंपड़ी से बाहर निकल आए। उनकी आंखों में आंसू थे। यह पश्चाताप के आंसू थे। उन्हें अपने किए पर, अपने कठोर दिल पर और अपने अहंकार पर ग्लानि हो रही थी। अध्याय 5 अंतिम पाठ संत की कुटिया। महल लौटकर अकबर ने तुरंत रामदास को रिहा करने का हुक्म नहीं दिया।
वह जानते थे कि केवल उसे रिहा कर देना काफी नहीं है। उन्हें पहले अपने मन के अंदर बैठे उस अहंकारी और क्रोधी अकबर को पूरी तरह से पराजित करना था। वह क्षमा को एक मजबूरी या दया के रूप में नहीं, बल्कि एक शक्ति और अपने चरित्र के सुधार के रूप में अपनाना चाहते थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, हम किसी ऐसे ज्ञानी से मिलना चाहते हैं जो हमें मन की शांति का मार्ग दिखा सके। हमारा मन अभी भी पूरी तरह से शांत नहीं है। बीरबल उन्हें लेकर आगरा से दूर यमुना के किनारे एक घने जंगल में पहुंचे। वहां एक छोटी सी कुटिया में एक संत रहते थे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज और शांति थी। दूर दूर से लोग अपनी आध्यात्मिक शंकाओं के समाधान के लिए उनके पास आते थे। अकबर और बीरबल ने संत को प्रणाम किया। संत ने उन्हें बैठने का इशारा किया और मुस्कुराकर पूछा, कहो राजन, तुम्हारे मन की अशांति का क्या कारण है? अकबर हैरान थे कि संत ने उन्हें पहचान लिया। उन्होंने अपनी पूरी कहानी संत को सुना दी, कैसे रामदास ने उनकी तौहीन की, कैसे उन्होंने क्रोध में उसे सजा दी और कैसे अब वह पश्चाताप की आग में जल रहे हैं। उन्होंने पूछा, महात्मन, मैं उसे माफ करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा अहंकार मुझे रोकता है। मुझे लगता है कि एक शहंशाह का माफ करना उसकी कमजोरी की निशानी है। मुझे रास्ता दिखाइए। संत ने शांत स्वर में कहा, राजन, तुम जिसे कमजोरी समझ रहे हो वही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। एक पत्थर लो और उसे पानी में फेंको। वह तुरंत डूब जाएगा क्योंकि वह कठोर है। लेकिन एक लकड़ी का टुकड़ा पानी पर तैरता रहता है क्योंकि उसमें लचीलापन है। अहंकार इंसान को पत्थर की तरह कठोर और भारी बना देता है और वह अपने ही बोझ से डूब जाता है। जबकि क्षमा इंसान को लचीला और हल्का बनाती है और वह जीवन के सागर को आसानी से पार कर लेता है। संत ने आगे समझाया, बदला लेना प्रवृत्ति है, जबकि क्षमा करना साधना है। जब कोई जानवर पर हमला करता है तो वह पलटकर हमला करता है। यह उसकी प्रवृत्ति है। लेकिन मनुष्य को ईश्वर ने विवेक दिया है ताकि वह प्रवृत्ति से ऊपर उठकर साधना कर सके। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि विवेक की विजय है। एक और बात समझो राजन, संत ने कहा, जब तुम किसी को माफ नहीं करते तो तुम उसे अपनी यादों में, अपने विचारों में एक कैदी बनाकर रखते हो। तुम दिन रात उसके बारे में सोचते हो, उससे नफरत करते हो। इस तरह तुम उस व्यक्ति को नहीं, बल्कि खुद को कैद में रखते हो। तुम्हारी शांति भंग हो जाती है। जब तुम उसे माफ कर देते हो तो तुम असल में उसे नहीं, बल्कि खुद को उस नफरत की कैद से आजाद करते हो। इसलिए क्षमा दूसरे के लिए नहीं, बल्कि स्वयं की शांति के लिए आवश्यक है। संत की बातों ने अकबर के मन पर गहरा प्रभाव डाला। उनकी आखिरी शंका भी दूर हो गई। उन्हें समझ आ गया कि क्षमा कायरता नहीं, बल्कि वीरता है। यह हार नहीं, बल्कि सच्ची जीत है, अपने क्रोध पर, अपने अहंकार पर और अपनी तुच्छ भावनाओं पर। अकबर ने संत के चरण छू लिए और कहा, महात्मन, आपने आज मेरी आंखें खोल दी। आपने मुझे मेरे ही बोझ से मुक्त कर दिया। अध्याय 6, क्षमा का चरमोत्कर्ष और नई शुरुआत। अगले दिन अकबर जब दरबार में पहुंचे तो उनके व्यक्तित्व में एक अभूतपूर्व परिवर्तन था। उनके चेहरे पर न तो क्रोध था, न ही अहंकार। वहां केवल एक गहरी शांति और करुणा का भाव था। उन्होंने हुक्म दिया कि उस्ताद रामदास को पूरे सम्मान के साथ दरबार में पेश किया जाए। जब दुर्बल और डरे हुए रामदास को दरबार में लाया गया तो सभी दरबारियों को लगा कि आज शहंशाह उसे मौत की सजा सुनाएंगे। रामदास कांपते हुए अकबर के सामने खड़े थे, उनकी नजरें झुकी हुई थीं। अकबर अपने सिंहासन से नीचे उतरे। वह चलकर रामदास के पास गए। पूरा दरबार सांस रोके यह दृश्य देख रहा था।
अकबर ने रामदास के कंधे पर हाथ रखा। रामदास डर के मारे और भी सिकुड़ गए। अकबर ने एक शांत और स्थिर आवाज में कहा, उस्ताद रामदास, उस दिन आपने हमारी नहीं बल्कि हमारे अहंकार की तौहीन की थी और हमने आपको सजा देकर आपसे भी बड़ा अपराध किया। एक राजा का काम सजा देना ही नहीं बल्कि अपनी प्रजा को सही राह दिखाना भी है। हमने क्रोध में आकर अपने फर्ज को भुला दिया। हम शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर आपसे आपके बेगुनाह परिवार को कष्ट देने के लिए और आपको इस पीड़ा से गुजारने के लिए माफी मांगते हैं। यह सुनते ही पूरे दरबार में मानो बिजली दौड़ गई। हिंदुस्तान का शहंशाह एक साधारण कारीगर से माफी मांग रहा था। यह एक अविश्वसनीय दृश्य था। रामदास की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वह अकबर के पैरों में गिर पड़ा, नहीं जहांपनाह, ऐसा कहकर मुझे और शर्मिंदा न करें। गलती मेरी थी। आप महान हैं। अकबर ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। उन्होंने कहा, नहीं उस्ताद, महान तुम हो, तुम्हारी कला महान है और आज से तुम्हारी कला को और भी सम्मान मिलेगा। अकबर ने ऐलान किया, हम हुक्म देते हैं कि उस्ताद रामदास को सल्तनत का मुख्य मूर्तिकार बनाया जाए। इन्हें 100 गांव जागीर में दिए जाएं। और यह जो तैमूर की मूर्ति है, यह अधूरी है। यह तब पूरी होगी जब इसके बगल में उस्ताद रामदास एक और मूर्ति बनाएंगे, एक ऐसी मूर्ति जो क्षमा का प्रतीक हो। यह दोनों मूर्तियां एक साथ खड़ी रहेंगी ताकि आने वाली पीढ़ियां याद रखें कि शक्ति से ज्यादा महान क्षमा होती है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराए। बीरबल ने सिर झुकाकर उनका अभिवादन किया। छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव बढ़ गया था। एक गांव में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच एक कुएं के पानी को लेकर विवाद था। एक अन्य शहर में व्यापारियों के 2 गुटों के बीच प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई थी कि वे एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। बीरबल ने यह भी देखा कि कुछ स्वार्थी तत्व इन छोटे छोटे विवादों को हवा देकर लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहे थे। बीरबल समझ गए कि समस्या की जड़ लोगों के दिलों में पनप रहा अविश्वास और स्वार्थ है। उन्होंने अकबर को वापस आकर सारी स्थिति से अवगत कराया और एक अनोखी योजना प्रस्तुत की। बीरबल ने सुझाव दिया, जहांपनाह, हमें लोगों को यह याद दिलाना होगा कि उनकी असली ताकत उनकी एकता में है। इसके लिए हमें एक ऐसा आयोजन करना होगा जिसमें सभी समुदायों और वर्गों के लोग मिलकर हिस्सा लें और एक दूसरे के महत्व को समझें। अध्याय 3 अनोखी प्रतियोगिता की घोषणा। अकबर को बीरबल की योजना पसंद आई। उन्होंने पूरे राज्य में एक अनोखी प्रतियोगिता की घोषणा करवाई। इस प्रतियोगिता का नाम था एकता का प्रदर्शन। इस प्रतियोगिता में राज्य के हर गांव और शहर को एक टीम के रूप में भाग लेना था। उन्हें मिलकर एक ऐसा कार्य करना था जिससे पूरे समुदाय का भला हो। यह कार्य कुछ भी हो सकता था, जैसे कि एक नया तालाब खोदना, एक सड़क बनाना, एक स्कूल की मरम्मत करना या किसी भी अन्य सामाजिक कार्य को पूरा करना। प्रतियोगिता का सबसे दिलचस्प हिस्सा इसका इनाम था। विजेता टीम को न केवल भारी पुरस्कार दिया जाएगा, बल्कि उन्हें 1 वर्ष के लिए अपने क्षेत्र का लगान माफ करने का भी वादा किया गया था। इस घोषणा ने पूरे राज्य में उत्साह की लहर दौड़ा दी। अध्याय 4 एकता की पहली परीक्षा। प्रतियोगिता की खबर सुनकर हर कोई उत्साहित था, लेकिन इसे अमल में लाना इतना आसान नहीं था। जिस गांव में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच कुएं को लेकर विवाद था, वहां के लोग इस प्रतियोगिता में एक साथ काम करने के लिए तैयार नहीं थे। दोनों समुदायों के मुखियाओं का कहना था कि वे अपने अपने समुदाय के लिए अलग अलग काम करेंगे। यह खबर जब बीरबल तक पहुंची तो वे स्वयं उस गांव में गए। उन्होंने दोनों समुदायों के लोगों को एक साथ इकट्ठा किया और उनसे कहा,
आप लोग एक ही गांव के वासी हैं। क्या यह कुआं केवल हिंदुओं या केवल मुसलमानों को पानी देता है? जब सूखा पड़ता है तो क्या वह किसी एक समुदाय को बख्श देता है? आप लोगों की असली समस्या यह कुआं नहीं, बल्कि आपके दिलों में बैठी गलतफहमियां हैं। फिर बीरबल ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे एक बार कुछ लकड़ियां अलग अलग थीं तो उन्हें आसानी से तोड़ दिया गया, लेकिन जब उन्हीं लकड़ियों को एक साथ बांध दिया गया तो कोई भी उन्हें तोड़ नहीं पाया। बीरबल की बातों का लोगों पर गहरा असर हुआ। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और मिलकर गांव के लिए एक नया और बड़ा तालाब खोदने का फैसला किया। यह उनकी एकता की पहली जीत थी। अध्याय 5 बुद्धि का घड़ा और एकता का महत्व। एक अन्य शहर में व्यापारियों के दो गुटों के बीच की दुश्मनी जगजाहिर थी। वे किसी भी कीमत पर एक दूसरे के साथ काम करने को तैयार नहीं थे। जब बीरबल को इस बात का पता चला तो उन्होंने उन दोनों गुटों के नेताओं को दरबार में बुलाया। बीरबल ने उनके सामने एक घड़ा रखा और कहा, इस घड़े में बुद्धि भरी हुई है। आप में से जो भी इस घड़े को बिना तोड़े और बुद्धि को बिना नुकसान पहुंचाए बाहर निकाल लेगा, उसे इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित कर दिया जाएगा। दोनों व्यापारी नेता एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने हर संभव तरीका आजमाया, लेकिन वे घड़े से बुद्धि को बाहर नहीं निकाल सके। अंत में थक हार कर उन्होंने अपनी हार मान ली। तब बीरबल मुस्कुराए और उन्होंने उस घड़े के ऊपर लगे कपड़े को हटाया। घड़े के अंदर एक कद्दू था, जिसे बीरबल ने तब घड़े में डाल दिया था जब वह बहुत छोटा था। समय के साथ वह कद्दू घड़े के अंदर ही बड़ा हो गया था। बीरबल ने कहा, जिस तरह यह कद्दू इस घड़े के अंदर एकता से बंधा हुआ है, उसी तरह आप दोनों भी इस शहर की प्रगति के लिए एक दूसरे से बंधे हुए हैं। अगर आप अलग अलग रहेंगे तो आपकी तरक्की भी सीमित रहेगी, लेकिन अगर आप मिलकर काम करेंगे तो आपको कोई नहीं हरा सकता। व्यापारियों को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने अपनी दुश्मनी भुलाकर शहर में एक विशाल बाजार बनाने का फैसला किया, जिससे दोनों गुटों को लाभ हुआ। अध्याय 6 चोर की दाढ़ी में तिनका और सामाजिक एकता। प्रतियोगिता के दौरान एक गांव में अजीब घटना घटी। गांव के लोग मिलकर एक स्कूल बना रहे थे, लेकिन हर रात कोई आकर उनके बनाए हुए काम को तोड़ जाता था। इससे गांव के लोगों में हताशा फैलने लगी और वे एक दूसरे पर शक करने लगे। जब यह मामला बीरबल तक पहुंचा तो उन्होंने उस गांव का दौरा किया। उन्होंने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, चोर आप में से ही कोई एक है, लेकिन चिंता मत करो, मैंने उसे पकड़ने का इंतजाम कर लिया है। बीरबल ने हर किसी के हाथ में एक एक तिनका दिया और कहा, जिसकी दाढ़ी में यह तिनका चिपक जाएगा वही चोर है। यह सुनकर असली चोर घबरा गया और अनजाने में ही अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। बीरबल ने तुरंत उसे पकड़ लिया। उस व्यक्ति ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और बताया कि वह नहीं चाहता था कि गांव के बच्चे पढ़े, क्योंकि इससे उसकी मजदूरी पर असर पड़ता। बीरबल ने गांव वालों को समझाया, देखिए, अज्ञानता और स्वार्थ कैसे हमारी एकता को कमजोर करते हैं। इस व्यक्ति ने अपने छोटे से स्वार्थ के लिए पूरे गांव का नुकसान करने की कोशिश की। शिक्षा ही वह प्रकाश है जो ऐसे अंधकार को दूर कर सकता है। इस घटना के बाद गांव वालों ने और भी अधिक उत्साह के साथ स्कूल का निर्माण पूरा किया। अध्याय 7 अंतिम परिणाम और एकता का उत्सव। कुछ महीनों के बाद प्रतियोगिता का अंतिम दिन आया। अकबर और बीरबल ने पूरे राज्य का दौरा किया और लोगों द्वारा किए गए कार्यों को देखा। वे यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए कि लोगों ने न केवल प्रतियोगिता के लिए बल्कि अपने समाज की भलाई के लिए भी अद्भुत कार्य किए थे। कहीं पर नए तालाब खोदे गए थे तो कहीं पर बंजर जमीन को उपजाऊ बनाया गया था।
कुछ गांवों ने मिलकर स्कूल और अस्पताल बनाए थे, तो कुछ ने नई सड़कें बिछा दी थीं। पूरा राज्य एक नए उत्साह और आत्मविश्वास से भर गया था। अकबर ने सभी विजेताओं को सम्मानित किया, लेकिन उन्होंने अपने भाषण में कहा, आज इस प्रतियोगिता का असली विजेता कोई एक गांव या शहर नहीं, बल्कि हमारा पूरा राज्य है। आप सबने मिलकर यह साबित कर दिया है कि एकता में ही असली शक्ति है। जब तक हम सब एक रहेंगे, कोई भी बाहरी या भीतरी शक्ति हमें कमजोर नहीं कर सकती। इस प्रतियोगिता ने न केवल राज्य में फैली अशांति को समाप्त कर दिया, बल्कि लोगों के दिलों में एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान को भी फिर से स्थापित कर दिया। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर मुगल सल्तनत को एक बड़े संकट से बचा लिया था। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि एकता ही किसी भी समाज या राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत होती है। जब लोग अपने छोटे छोटे स्वार्थों और मतभेदों को भुलाकर एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। झूठ के पाँव नहीं होते। अकबर और बीरबल की एक विस्तृत गाथा। अध्याय 1, समस्या का आरंभ। मुगल सल्तनत के महान सम्राट अकबर का दरबार आगरा के किले में अपनी पूरी शानो-शौकत के साथ सजा हुआ था। दूरदराज के व्यापारी, राजदूत और फरियादी अपनी अर्जियां लेकर दरबार में उपस्थित थे। शहंशाह अकबर अपने नवरत्नों से घिरे हुए न्याय और प्रशासन के कार्यों में व्यस्त थे। उनके सबसे प्रिय और बुद्धिमान सलाहकार बीरबल हमेशा की तरह उनके दाहिनी ओर विराजमान थे, जिनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान और आंखों में ज्ञान की गहराई थी। एक दिन दरबार की कार्यवाही के बीच एक धनी व्यापारी सेठ हीराचंद घबराया हुआ दरबार में दाखिल हुआ। उसके कपड़े अस्तव्यस्त थे और चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। उसने शहंशाह के सामने झुककर अभिवादन किया और कांपती हुई आवाज में बोला, आलमपनाह, मैं लुट गया। मेरी तिजोरी से किसी ने 5000 सोने की मोहरें चुरा ली हैं। अकबर ने गंभीरता से पूछा, सेठ हीराचंद, क्या तुम्हें किसी पर शक है? हीराचंद ने अपने नौकर रामू की ओर इशारा करते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे अपने इस नौकर पर पूरा शक है। यह कल रात मेरे कमरे के बाहर पहरा दे रहा था और इसके अलावा और कोई वहां नहीं था। मैंने उससे पूछा, लेकिन वह साफ इनकार कर रहा है। रामू एक साधारण और गरीब दिखने वाला युवक डर के मारे कांप रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मैं बेगुनाह हूं। मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैं सेठ जी का नमक खाता हूं। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। अकबर ने दोनों की दलीलें सुनी। मामला पेचीदा था क्योंकि रामू के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, सिवाय इसके कि वह उस रात वहां मौजूद था। अकबर कुछ देर सोचते रहे और फिर अपनी आदत के अनुसार उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, इस गुत्थी को सुलझाना अब तुम्हारे हाथ में है। हमें सच का पता लगाना है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जो आज्ञा जहांपनाह। उन्होंने सेठ हीराचंद और रामू को ध्यान से देखा और फिर अकबर से कहा, हुजूर, सत्य और असत्य में बहुत महीन रेखा होती है। कभी कभी जो आंखों से दिखता है वह सच नहीं होता। मुझे इस मामले की तह तक जाने के लिए 1 दिन का समय चाहिए। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल ने सेठ हीराचंद और रामू दोनों को अगले दिन दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। अध्याय 2, बीरबल की अनोखी जांच। अगले दिन पूरा दरबार यह देखने के लिए उत्सुक था कि बीरबल इस चोरी की गुत्थी को कैसे सुलझाते हैं। सेठ हीराचंद और रामू दरबार में मौजूद थे। रामू का चेहरा अभी भी भय से पीला था, जबकि हीराचंद आत्मविश्वास से भरा दिख रहा था। बीरबल ने दोनों को अपने पास बुलाया और कहा, मैंने तुम दोनों की बातें सुनी। अब मैं सच्चाई का पता लगाने के लिए एक छोटी सी परीक्षा लूंगा।
बीरबल ने अपने सहायक को एक ही आकार की दो लकड़ी की छड़ें लाने का आदेश दिया। उन्होंने एक छड़ी हीराचंद को और दूसरी रामू को देते हुए कहा, ये कोई साधारण छड़ें नहीं हैं, ये जादुई छड़ें हैं। इन्हें आज रात तुम दोनों अपने पास रखकर सोओगे। जो भी चोर होगा उसकी छड़ी रात भर में 2 इंच लंबी हो जाएगी। यह सुनकर रामू के चेहरे पर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन सेठ हीराचंद के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। बीरबल ने आगे कहा, कल सुबह तुम दोनों अपनी अपनी छड़ी लेकर दरबार में हाजिर होना। जादुई छड़ी खुद ही चोर का पर्दाफाश कर देगी। हीराचंद और रामू अपनी अपनी छड़ें लेकर घर चले गए। दरबार के अन्य मंत्री बीरबल की इस योजना पर हैरान थे। उन्हें यह एक बचकाना खेल लग रहा था। एक मंत्री ने अकबर से कहा भी, हुजूर, यह कैसा न्याय है? क्या लकड़ी की छड़ें भी चोर पकड़ सकती हैं? अकबर मुस्कुराए और बोले, सब्र रखो, बीरबल जो भी करता है सोच समझकर ही करता है। हमें कल सुबह तक का इंतजार करना चाहिए। अध्याय 3 रात का रहस्य और चोर की बेचैनी। उस रात रामू को नींद नहीं आ रही थी। वह अपनी झोपड़ी में बैठा उस छड़ी को देख रहा था। वह जानता था कि उसने चोरी नहीं की है, इसलिए उसे विश्वास था कि उसकी छड़ी नहीं बढ़ेगी। वह बस यही प्रार्थना कर रहा था कि सुबह जल्दी हो और उसकी बेगुनाही साबित हो जाए। इसी विश्वास के साथ वह छड़ी को अपने सिरहाने रखकर सो गया। दूसरी ओर सेठ हीराचंद अपने आलीशान महल में बेचैनी से टहल रहा था। उसने अपनी सोने की मोहरें खुद ही छिपा दी थीं ताकि वह रामू को फंसाकर उससे छुटकारा पा सके। रामू एक ईमानदार नौकर था और वह अक्सर सेठ की गलत बातों का विरोध करता था, जो हीराचंद को पसंद नहीं था। उसने सोचा था कि चोरी का इल्जाम लगाकर वह रामू को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देगा। लेकिन अब बीरबल की जादुई छड़ी वाली बात ने उसे परेशान कर दिया था। उसने सोचा, मैंने तो झूठ बोला है। मैं ही असली चोर हूं। अगर यह छड़ी सच में जादुई हुई तो सुबह तक यह 2 इंच लंबी हो जाएगी और मैं पकड़ा जाऊंगा। यह विचार आते ही उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने अपनी छड़ी को नापा। फिर उसने सोचा, क्यों न मैं इस छड़ी को अभी से 2 इंच छोटा कर दूं। अगर यह रात में 2 इंच बढ़ भी गई तो सुबह इसकी लंबाई असली लंबाई के बराबर ही रहेगी और मैं बच जाऊंगा। यही सोचकर उसने अपनी छड़ी को आरी से 2 इंच काट दिया और फिर यह सोचकर आराम से सो गया कि अब उसे कोई नहीं पकड़ सकता। उसे लगा कि उसने बीरबल को भी मात दे दी है। अध्याय 4 दरबार में पर्दाफाश। अगली सुबह दरबार फिर से खचाखच भरा हुआ था। अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और सभी की निगाहें बीरबल पर टिकी थीं। सेठ हीराचंद और रामू अपनी अपनी छड़ें लेकर दरबार में हाजिर हुए। बीरबल ने दोनों को अपनी छड़ें दिखाने को कहा। रामू ने अपनी छड़ी आगे बढ़ाई, जिसकी लंबाई वैसी की वैसी ही थी। फिर हीराचंद ने अपनी छड़ी प्रस्तुत की। बीरबल ने दोनों छड़ों को अपने हाथ में लिया और ध्यान से देखा। फिर वे मुस्कुराए और अकबर की ओर मुड़कर बोले, जहांपनाह, चोर पकड़ा गया। सब हैरान थे। अकबर ने पूछा, कौन है चोर, बीरबल? बीरबल ने सेठ हीराचंद की ओर इशारा करते हुए कहा, चोर यह सेठ हीराचंद ही है। हीराचंद चिल्लाया, यह झूठ है। मेरी छड़ी तो बढ़ी ही नहीं। इसका मतलब है कि मैं निर्दोष हूं। बीरबल ने शांति से जवाब दिया, सेठ जी, यही तो तुम्हारी चोरी का सबसे बड़ा सबूत है। ये छड़ें जादुई नहीं थीं, ये साधारण लकड़ी की छड़ें थीं। क्योंकि रामू निर्दोष था, उसे कोई डर नहीं था और वह आराम से सो गया। उसकी छड़ी वैसी की वैसी ही है। फिर बीरबल ने हीराचंद की ओर मुड़कर कहा, लेकिन तुम चोर थे।
तुम्हें डर था कि तुम्हारी छड़ी रात में 2 इंच लंबी हो जाएगी, इसलिए तुमने अपनी छड़ी को पहले ही 2 इंच छोटा कर दिया ताकि सुबह तक वह अपनी असली लंबाई पर आ जाए। तुम्हारी छोटी हो चुकी छड़ी ही तुम्हारे झूठ और तुम्हारी चोरी का प्रमाण है। एक बीरबल ने आगे समझाया, सच्चाई को किसी सहारे की जरूरत नहीं होती, लेकिन झूठ को टिकने के लिए कई और झूठों का सहारा लेना पड़ता है। यही कारण है कि कहते हैं, झूठ के पाँव नहीं होते। वह ज्यादा दूर तक नहीं चल सकता और अंत में पकड़ा ही जाता है। 2 यह सुनकर सेठ हीराचंद का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अपनी गलती मान ली और अकबर के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। उसने यह भी कबूल किया कि मोहरें उसने खुद ही छिपाई थीं। अध्याय 5 न्याय और पश्चाताप। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, वाह बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि किसी भी तलवार से ज्यादा तेज होती है। 3 अकबर ने आदेश दिया कि सेठ हीराचंद की छिपाई हुई मोहरें बरामद की जाएं और उसे एक निर्दोष व्यक्ति को फंसाने और दरबार को गुमराह करने के अपराध में दंडित किया जाए। रामू को बाइज्जत बरी कर दिया गया और अकबर ने उसे इनाम भी दिया। सेठ हीराचंद को अपनी करनी पर बहुत पछतावा हुआ। उसे समझ आ गया था कि झूठ और धोखे का रास्ता अंततः विनाश की ओर ही ले जाता है। 1 इस घटना के बाद पूरे राज्य में यह बात फैल गई कि बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल जैसा न्यायप्रिय और बुद्धिमान सलाहकार मौजूद है, जिससे कोई भी अपराधी बच नहीं सकता। लोगों का न्याय व्यवस्था पर विश्वास और भी गहरा हो गया। उपसंहार। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य हमेशा शक्तिशाली होता है। झूठ बोलकर हम कुछ समय के लिए फायदा उठा सकते हैं या किसी को धोखा दे सकते हैं, लेकिन अंत में सच्चाई सामने आ ही जाती है। झूठ की बुनियाद कमजोर होती है और वह ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। जैसा कि बीरबल ने साबित किया, झूठ के पाँव नहीं होते और अंततः सत्य की ही विजय होती है। यह कहानी पीढ़ियों से बच्चों और बड़ों को ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती रही है।